मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने क्लास 12th के मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर समुच्चय दिया है, a बराबर 1 2 3 4 5 में संबंध है r बराबर ए बी सच डेट मोड में है a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे के से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें दिया हुआ है समुच्चय बराबर है 1 2 3 4 5 और r बराबर है ए बी सच डेट ए माइनस बी सम है और ये किसमें दिया मोड में। तो हमको दिखाना है कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। तो पहले हम क्या सिद्ध करेंगे? तुल्यता के लिए संबंध होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और समित होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध होंगे तभी संबंध क्या होगा? तभी स्वतुल्य होगा, तभी क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कि a, a बिलोंग्स टू r। ठीक है, a, a अगर r से बिलोंग करता है तो हम क्या लिख सकते हैं तब? a माइनस a, इसमें b इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो a माइनस a इक्वल टू 0 जो क्या है? सम है। तो जब ये सम है तो क्या हो जाएगा तब? r स्वतुल्य है। r स्वतुल्य हो गया। उसके बाद फिर हमको सिद्ध करना है कि r सममित है। तो सममित के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू r। अगर ए बी r से बिलोंग करता है तो इसका मतलब a माइनस बी सम है। तो जब a माइनस बी सम होगा, इसको अगर आगे हम हल करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a मोड में। तो मोड के अंदर कोई भी अगर संख्या माइनस में होता है तो वो प्लस में हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं तब? इसको लिख सकते हैं तब मोड में b माइनस a, और ये भी क्या है? सम है। तो जब सम है तो b माइनस a भी बिलोंग करेगा a से, b कॉमा a बिलोंग करता है r से। ठीक है, r से बिलोंग करेगा, इसका मतलब संबंध जो है r, ये क्या है? ये सममित है, समित संबंध है। ठीक है, अब फिर मान लेते हैं, माना ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, और बी सी भी बिलोंग करता है आर से, दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ए माइनस बी आर से बिलोंग करेगा तो हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी मोड में सम है तथा बी माइनस सी भी क्या होगा मोड में? यह भी सम है। और हम जानते हैं कि जो दो सम संख्या होते हैं उनका योगफल क्या होता है? हमेशा सम होता है। तो हम a माइनस सी बराबर क्या लिख सकते हैं तब? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इसको हल करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस सी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः इसलिए ए सी किससे बिलोंग करता है? ए सी बिलोंग करता है आर से। तो जब ए सी आर से बिलोंग करता है तो ये कौन सा हो जाएगा? संक्रामक होगा। तो लिख सकते हैं आर संक्रामक है। तो जब आर संक्रामक है और इसमें तीनों संबंध है तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तो इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। इसके बाद फिर क्वेश्चन में लिखा है कि समुच्चय 1 3 5
समुच्चय दिया हुआ है 1, 3, 5 तथा दूसरा समुच्चय दिया हुआ है 2, 4। ये एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो 1, 3, 5 है ये विषम है और 2, 4 क्या है, ये सम है। ये हो जाएगा विषम और ये क्या है, सम है। अगर हम इसका अंतर निकालते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। फिर 5 में से 3 घटाते हैं तो इसका भी अंतर हो जाएगा 2। 5 में से 1 घटाएंगे तो इसका अंतर हो गया 4। देख रहे हैं इसका अंतर क्या है, सम है। ठीक है, उसी तरह इसमें अगर अंतर निकालते हैं, 4 में 2 से घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इसका भी अंतर कितना आ रहा है, सम आ रहा है। और ये विषम है और ये सम है, इसका मतलब ये जो तीनों अंक है एक दूसरे से संबंधित है, इसका अंतर सम आ रहा है, ये भी सम आ रहा है। फिर उसमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो 1, 3, 5 है ये विषम है और 2, 4 क्या है, सम है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z सच डेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12। जो x है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, और 12 के बराबर या 12 से छोटा है। तो हमको बताना है कि जो ये दोनों संबंध दिए गए हैं ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है, हमको ये सिद्ध करना है। तो हम तब समुच्चय A बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि जो x है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है और 12 के बराबर है, 12 से छोटा है। तो हमारा A बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 0 भी होगा इसमें, और कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक होगा। ठीक है, अब पहला संबंध दिया इसमें R बराबर A, B, ए बी सच डेट A माइनस बी जो है 4 का गुणज है। 4 का गुणज मतलब ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। ये हमको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। दोनों संबंध कैसे हैं, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें इसको स्वतुल्य भी सिद्ध करना होगा, सममित भी सिद्ध करना होगा, संक्रामक भी सिद्ध करना होगा। तो पहले हम इसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें पहले लिखेंगे कि A, A बिलोंग्स टू R, जब R से बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं तब A माइनस A बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो जब इस इकाई अंक में 0 होगा मतलब ये 4 का गुणज होगा। जैसे 4 × 5 = 20 है, तो 20 का इकाई अंक में 0 होता है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तब ये 4 का गुणज है। तो ये 4 का गुणज है, तो जब 4 का गुणज होगा तो जो संबंध है R क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद हम सम्मित सिद्ध करेंगे। तो सम्मित में हम लिखेंगे कि A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है, जब A, B R से बिलोंग कर रहा है तो मतलब A माइनस B जो होगा वो R का गुणज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तब मोड में A माइनस B 4 का गुणज है। तो जब A माइनस B 4 का गुणज होगा तो B माइनस B होगा, क्योंकि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा B माइनस A, और मोड के अंदर जब माइनस रहता है संख्या तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तब B माइनस A। तो B माइनस B की A की भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो B माइनस A 4 का गुणज है। तो जब B माइनस A 4 का गुणज है, इसका मतलब R क्या है, R सम्मित है। R जो होगा वो सम्मित होगा। इसके बाद अब हमको क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि जो A माइनस B है ये संक्रामक है। तो हम इसमें लिखेंगे माना AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, दोनों R से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब A माइनस B 4 का गुणज होगा और B माइनस C भी 4 का गुणज होगा। तो लिखेंगे A माइनस B 4 का गुणज है
तथा b माइनस सी 4 का गुणज है। तो अगर दो संख्या 4 की गुणज है तो उनका जो योगफल होगा उनको जोड़ेंगे तो वो भी 4 का गुणज होगा। जैसे एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं 8 है, तो 16 8 जोड़ेंगे 24, ये भी 4 का गुणज है, 4 से कट जा रहा है। तो a माइनस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस सी बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो इसमें b से b कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये किसके इक्वल आ रहा है, a माइनस सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब a माइनस सी भी क्या है, ये भी 4 का गुणज है। जब 4 का गुणज है तो ये क्या होगा, संक्रामक होगा। और किससे, तब यानी कि जब AC होगा ये किससे बिलोंग करेगा, R से, इसलिए R क्या है, R संक्रामक है। ठीक है, तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले हम लिखेंगे कि a, दूसरा क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं, a, बिलोंग करता है किससे, R से। तो इसका मतलब a और a आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो a इज इक्वल टू a लिखते हैं। तो ये क्या होगा तब, R स्वतुल्य हो गया, R स्वतुल्य है। ठीक है, उसी तरह फिर हम लिखेंगे कि a, b बिलोंग्स टू R। तो जब a, b R से बिलोंग कर रहा है तो a बराबर क्या है, b है, तो हम लिख सकते हैं तब a बराबर b। ठीक है, तो जब a के बराबर b है तो b के बराबर भी a हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। तो जब b a के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तब, b a बिलोंग करता है किससे, R से। तब जब b a R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब, इसलिए R क्या है, R है सममित, R सममित है। उसके बाद फिर हमको सिद्ध करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम लिखेंगे इसमें, माना AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R, दोनों R से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब A बराबर B होगा। ठीक है, तथा B बराबर C। तो यहाँ देख रहे हैं A बराबर B है और B बराबर C है, तो A बराबर भी C होगा। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि A बराबर क्या हो गया, C। तो जब A बराबर C है तो इसलिए AC किससे बिलोंग करता है, R से। तो जब AC R से बिलोंग करता है मतलब R क्या है, सममित, R संक्रामक है, तो इसलिए R क्या है, R संक्रामक है, R संक्रामक। तो जब R संक्रामक होगा तो इसका मतलब ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। तो हो गया ये इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला दिया हो कि सम्मित हो परंतु सतुल्य हो, सम्मित हो परंतु न सतुल्य हो और न संक्रामक हो। पहले में 10वां का पहला ऐसा हमको उदाहरण लिखना है जो सम्मित हो परंतु सतुल्य संक्रामक न हो। तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर AB R से बिलोंग करता है तो BA को भी करना चाहिए R से बिलोंग। ठीक है, तब ये सम्मित होगा। तो क्या उदाहरण लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें संबंध R बराबर 1,3 और 3,1। तो ये हमारा संबंध क्या हो गया, ये होगा सम्मित, AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग टू R। और स्वतुल्य के क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए 1-1 होना चाहिए या 2-2 होना चाहिए। और संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर AB R से बिलोंग करता है और BC भी R से बिलोंग करता है तो AC को भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा कोई कंडीशन तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा दिया है, संक्रामक हो परंतु न सतुल्य हो और न हो सम्मित। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, संबंध R बराबर एक हम लिख सकते हैं 1,2, ठीक है, फिर 1,3 और क्या लिख सकते हैं 2,4।
3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग करता है आर से, 2 3 भी बिलोंग करता है आर से, तो यानी कि 1 3 को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो इसमें 1 3 है, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, आर संक्रामक होगा और सममित भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ कोई संबंध इसमें है नहीं। तो ये केवल संक्रामक है, ना ही सतुल्य है और ना ही सममित है। उसके बाद है तीसरा, इसमें लिखा है कि सतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इसमें हम क्या उदाहरण ले सकते हैं, सतुल्य के लिख सकते हैं 1 1, ठीक है, फिर ये हो गया सतुल्य, फिर 1 2 लिखेंगे, और इसमें लिखा हुआ कि तीसरे में कि स्वतुल्य और सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो जब 1 2 है तो अगला लिख सकते हैं 2 1। तो इसमें 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 2 बिलोंग करता है आर से और 2 1 भी बिलोंग करता है आर से। तो इसका मतलब जो ये संबंध आर है ये स्वतुल्य है तथा सममित है, परंतु संक्रामक नहीं है। इसके बाद है चौथा एग्जाम्पल, इसमें दिया कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक होता है, हम क्या लिख सकते हैं इसमें संबंध, इसको भी लिख सकते हैं 1 1, ये हो गया स्वतुल्य, और हमको दिखाना है कि ये संक्रामक भी है, तो हम क्या करेंगे 1 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे 1 2, ठीक है, 1 3 और 2 3। इसमें देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग करता है आर से, ठीक है, और 2 3 भी बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 भी बिलोंग करेगा आर से, तो ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है परंतु सममित नहीं है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें में लिखा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। सममित तथा संक्रामक होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यही उदाहरण में लिख देता हूँ 1 3, उसके बाद 2 1 और फिर उसके बाद 2 3। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 2 बिलोंग करता है आर से, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 भी बिलोंग करता है आर से, तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या है, ये सममित है। और एक इसमें फिर उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि संक्रामक भी है, तो संक्रामक के लिए अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, यहाँ 1 2 और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब 1 3 को भी करना चाहिए, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक होगा। तो ये जो संबंध है सममित है, संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू सच डेट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो पहले हम इसको सिद्ध करेंगे कि तुल्यता संबंध है। इसमें लिखा हुआ है कि R बराबर पी क्यू सच डेट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, P P बिलोंग्स टू R। जब P P R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से समान है, तो दोनों की दूरी समान होगी। तो हम लिख सकते हैं बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी फिर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब दूरी समान होगी तो इसका मतलब तब क्या है, R क्या है, स्वतुल्य है, तो इसलिए R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य संबंध होगा। उसके बाद फिर हमको दिखाना है सममित, तो सममित के लिए क्या लिखेंगे कि पी क्यू बिलोंग्स टू R। जब पी क्यू R से बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है,
बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो जब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है तो Q का भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तब बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और फिर लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, इसका मतलब Q, P किससे बिलोंग करता है? R से। जब Q, P R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब R क्या है? R सममित है। R एक सममित संबंध है। इसके बाद हमको सिद्ध करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए लिखेंगे इसमें माना PQ बिलोंग्स टू R तथा इसके बाद QS लिख देते हैं, Q, S बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब P और Q का मूल बिंदु से दूरी समान है तो Q तथा S का भी मूल बिंदु से दूरी समान है तो इसका मतलब P और S का भी समान होगा। तो ये क्या हो जाएगा? तब ये संक्रामक हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे बिंदु P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी तथा Q और S की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से इधर लिख देता हूँ मैं, दूरी समान है। तो जब दूरी समान होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? तब P S बिलोंग टू R, P, S बिलोंग्स टू R। तो जब P, S R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब R क्या है? R संक्रामक है। तो जब R भी संक्रामक है, R स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामी हो गया। इसका मतलब यह कैसा संबंध है? यह एक तुल्यता संबंध है। इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन में लिखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसमें दिया हुआ है कि P इज नॉट इक्वल टू 0, 0। तो P 0, 0 के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि जो बिंदु P है उसकी दूरी किससे है? मूल बिंदु से दूरी है और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, क्या होता है? 0, 0। तो अगर हम मान लेते हैं P बराबर PQ बराबर, मान लेते हैं कोई दूरी है, सॉरी, मूल बिंदु को मान लेते हैं मूल बिंदु 0, वो मान लेते हैं इसको, इसका निर्देशांक हो गया वो 0, 0 और P बराबर मानते हैं K तथा Q बराबर भी K मान लेते हैं।
दोनों की दूरी समान है। जब समान होगा तो OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर भी K होगा और OQ बराबर भी K होगा। मूल बिंदु से दूरी इसकी समान होगी, तो जो P होगा उसका केंद्र तो जो होगा वो 0 0 नहीं होगा, इसका मतलब जो 0 0 क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए P, 0 0 वृत्त का केंद्र नहीं है, यानी कि ये जो P है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो P इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। 12वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में R बराबर दिया है कि T1 T2 सच डेट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। इसमें दिया है कि संबंध R बराबर T1 त्रिभुज और ये कॉमा T2, और T1 T2 क्या है, समरूप है। तो इसको सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले इसको हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। तो लिख सकते हैं कि T1 T1 बिलोंग करता है R से। तो इसका मतलब जो T1 होगा T1 के समरूप होगा। एक त्रिभुज, एक जैसे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे ही, तो हम लिख सकते हैं तब T1 के समरूप है। इसलिए R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य होगा। फिर उसके बाद हमको सिद्ध करना है सममित। तो सममित के लिए हम लिखेंगे कि T1, T2 बिलोंग करता है R से। जब R से बिलोंग करेगा तो T1 T2 समरूप है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए तब T1 T2 समरूप है। तो जब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। तो लिख सकते हैं फिर यहाँ की T2, T1 समरूप है। तो जब ये भी आपस में समरूप हैं तो इसका मतलब हम फिर क्या लिख सकते हैं कि T2, T1 किससे बिलोंग करता है, R से। तो जब ये R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, सममित होगा। इसलिए R सममित है। ठीक है, अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है संक्रामक। फिर तो लिखेंगे माना T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R। तो T1 T2 के समरूप हो जाएगा और T2 T3 के समरूप होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे T1, T2 समरूप है तथा T2, T3 समरूप है। तो जब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो T1 भी किसके समरूप होगा, T3 के समरूप होगा। तो लिख सकते हैं तब T1, T3 समरूप है। जब आपस में समरूप होंगे तो इसका मतलब T1, T3 किससे बिलोंग करता है, R से। जब R से बिलोंग करता है तो ये क्या है, ये संक्रामक है। इसलिए R संक्रामक है। R एक संक्रामक संबंध हो गया। तो जब R संक्रामक होगा, स्वतुल्य भी है और सममित भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 3 त्रिभुज हैं T1 T2 T3, और मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज है ये T1, इसके भुजा की माप दी हुई है 3 4 5। इसको मान लेते हैं 3 है, ये 4 है,
ये 5 है, ये T1 त्रिभुज हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसमें भुजा की माप दी हुई है 5, 12, 13। ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। ये T2 त्रिभुज है। तीसरा त्रिभुज है T3, इसमें भुजा की माप दी हुई है 6, 8, 10, 6, 8 और 10। तो बताना है इसमें कौन से त्रिभुज आपस में समरूप है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि T1 और T3 इसका अनुपात निकालेंगे 3/6, तो 1/2 हो जाएगा, 4/8, 1/2, 5/10, 1/2 होगा। लेकिन बाकी जो इसमें 3/5 हो जाएगा, 4/12 होगा, फिर 5/13, या इससे निकालते हैं तो इसका जो अनुपात होगा भुजाओं का अनुपात इक्वल नहीं आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि T1 समरूप होगा T3 के। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्च A में R बराबर P1 P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 की लंबाई वाले त्रिभुज भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च A के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो इसमें संबंध दिया हुआ है R बराबर P1, P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। तो हम लिखेंगे कि P1, P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P1 P1 लिखेंगे। ठीक है, तो P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे सममित। तो सममित के लिए हम लिखेंगे P1, P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो जब P1 P2 R से बिलोंग करेंगे तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी तो P2 तो P1 की भी होगी भुजाओं की संख्या समान। तो हम लिख सकते हैं तब P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो इसलिए तब क्या होगा, तब P2, P1 किससे बिलोंग करता है, R से। जब P2, P1 R से बिलोंग करेगा तो R क्या हो जाएगा, R सममित होगा। इसलिए R सममित है। अब हम संक्रामक सिद्ध करेंगे। तो संक्रामक के लिए लिखेंगे माना P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी वही लिखेंगे कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P2 तथा P3 की
भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान होगी और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, इसका मतलब तो P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, तो हम लिख सकते हैं तब P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो जब इनकी भुजाओं की संख्या समान होगी तो इसका मतलब P1 कॉमा P3 किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग करता है। जब ये R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये क्या है? ये संक्रामक है, इसलिए R संक्रामक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा है इसमें 3, 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें एक समकोण त्रिभुज है जिसके भुजाओं का माप है 3, 4 तथा 5। तो बताना है कि इस समकोण त्रिभुज के जितने भी समुच्चय होंगे हमको बताना है। जो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे 3, 4 तथा 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज एक बहुभुज है। जो सबसे छोटा बहुभुज होता है वो क्या होता है? वो त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? बहुभुज होगा, यानी कि जो समुच्चय होगा वो समुच्चय क्या होगा? 3, 4, 5 भुजा वाले जितने भी बहुभुज होंगे वो सब उनका क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः भुजा 3, 4, 5 वाले त्रिभुज एक बहुभुज है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1, L2 सच डेट L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है और रेखा Y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध है, तो इसके लिए पहले हम क्या सिद्ध करेंगे? इसको स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि L1, L1 बिलोंग्स टू R। कोई भी एक रेखा अपने जैसी रेखा के समांतर होगी, तो हम लिख सकते हैं कि L1 समांतर है L1 के। ठीक है, उसी तरह तब R क्या हो जाएगा? इसलिए R स्वतुल्य है। फिर हम सिद्ध करेंगे सममित। सममित के लिए लिखेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब L1 समांतर है L2 के, लिख सकते हैं L1 समांतर है L2 के। ठीक है, तो जब L1 L2 के समांतर होगा तो L2 भी L1 के समांतर होगा। तो L2 समांतर है L1 के। इसका मतलब L2, L1 किससे बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग करता है, तो इसलिए R होगा सममित। R सममित है। इसके बाद अब हमको सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए लिखेंगे माना L1, L2 बिलोंग्स टू R तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसका मतलब L1 जो है L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है।
L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। ठीक है, जब L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो L1 भी L3 के समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं तब L1 समांतर है L3 के। तो इसका मतलब L1 और L3 किससे बिलोंग करेंगे? R से। तो L1, L3 बिलोंग्स टू R। जब R से बिलोंग करेंगे तो R क्या होगा? R संक्रामक होगा, इसलिए R संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब यह क्या है? एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हमको फिर बताना है इसमें, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है तथा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। फिर दिया हुआ है y बराबर 2x + 4, जो रेखा दिया हुआ है इसका हमको बताना है समुच्चय क्या होगा। तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं y बराबर mx + c से, mx + c से तुलना करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? इसका जो स्लोप होगा, रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं, प्रवणता m बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो जितने भी रेखाएं इसकी इस रेखा के समांतर होगी उनका जो प्रवणता होगा एक ही होगा। तो यानी कि रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा, रेखाओं का समुच्चय बराबर y बराबर m बराबर 2 है तो लिखेंगे 2x + c। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो बताना है कि ये जो संबंध दिया हुआ है r बराबर, इसमें ये सममित है या स्वतुल्य है या संक्रामक है क्या, ये हम बताना है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 2 और 1 1 बिलोंग कर रहा है, फिर 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये स्वतुल्य है। ठीक है, पहला तो ये स्वतुल्य हो गया। इसके बाद सममित चेक करेंगे। तो सममित के लिए अगर ए भी बिलोंग करता है R से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए R से। यहाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, कहीं है नहीं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3, यह है ही नहीं, तो यानी कि सममित नहीं है। इसके बाद चेक करेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1 3 बिलोंग करता है R से और 3 2 बिलोंग करता है R से। तो जब 1 3 बिलोंग कर रहा है R से और 3 2 बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब तब 1 और 2 भी बिलोंग करेगा R से, तो 1 2 भी यहाँ बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब स्वतुल्य है तथा संक्रामक है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। यानी कि कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी वाला आंसर होगा। R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया कि संबंध है R बराबर AB सच डेट A बराबर B - 2 और जो B है वो 6 से बड़ा है। और ये जो संबंध है इसमें समुच्चय दिया है n का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो B का मान अगर हम 6 से ज़्यादा रखेंगे तो इसमें ये पहला वाला होगा A, दूसरा होगा B। तो इसमें देख रहे हैं ये भी नहीं होगा, 6 से कम है B। फिर इसमें भी देख रहे हैं इसमें 8 है। ठीक है, तो अगर हम 8 रखेंगे B बराबर 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये भी नहीं होगा। फिर 6 8 दिया है, तो इसमें अगर हम B बराबर 8 रखते हैं तो A बराबर हो जाएगा 8 - 2 और घटाएं कितना होगा? 6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? A बराबर 6 और B बराबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा C। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।